हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो के ज़रिए हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं मार्केट में जो है वो है लिक्विडिटी का टॉपिक। और लिक्विडिटी का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसको आप जितना ज़्यादा डीप अंडरस्टैंड करेंगे उतना ज़्यादा आप मार्केट को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें जाने से पहले छोटे छोटे कुछ मार्केट के बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें सीखने और समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, विच इज़ बेसिक लाइक रेजिस्टेंस, सपोर्ट। सपोर्ट है आपका, रेजिस्टेंस है आपका। जो आपका सपोर्ट है वो आपके लिए डिमांड भी है और जो आपका रेजिस्टेंस है वो सप्लाई भी है। और इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि कन्फ्यूजन ना रहे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड में। बाय द वे इसको आप ये समझ लीजिए कि जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड जो भी है लिक्विडिटी है। और लिक्विडिटी को समझना ज़रूरी है क्योंकि एक कहावत है कि इफ़ यू डोंट नो द लिक्विडिटी, अगर आपको नहीं पता मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पे है तो आप लिक्विडिटी बन सकते हैं, आप वहाँ पे ऑर्डर बना सकते हैं जहाँ पे स्टॉप लॉस लोगों का हिट किया जा सकता है। तो ऐसे पॉइंट्स से समझने के लिए, ऐसे पॉइंट्स को समझने के लिए आपको लिक्विडिटी को समझना है ताकि आप लिक्विडिटी ना बन सके। और दूसरा पॉइंट ये भी याद रखिए कि मार्केट को मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लिक्विडिटी को बिल्ड करना है, लिक्विडिटी को बनाना है। क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट के लिए फ्यूल है। तब तक मार्केट आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसको फ्यूल ना मिले। एंड फ्यूल इज़ स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉसेस किन के? रिटेल ट्रेडर्स के लिए। और इनके पीछे कौन है जो ये सब स्टॉप लॉसेस क्रिएट करते हैं? दे आर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल ट्रेडर्स। वो नॉन कमर्शियल कमर्शियल ट्रेडर क्या हैं, कितना पैसा लगाते हैं, किस तरह से ट्रैप करते हैं, वो सब हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन पहले बेसिक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई को समझ लेते हैं। तो रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है हमारे लिए? सपोर्ट हमारे लिए बेसिकली एक चार्ट का नंबर है। जैसे कि यहाँ पे 40,000 का नंबर है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है आपके लिए। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है आपके लिए 40,000 का नंबर। डिपेंड करता है कि प्राइस इसके ऊपर है कि नीचे है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल 1 लाख का नंबर है यहाँ पे, $1 लाख का फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है। तो चार्ट में स्पेसिफिक नंबर्स, स्पेसिफिक लेवल्स या चार्ट को देख के आपको कहीं से प्राइस बार बार रिजेक्शन दिखा रहा है तो ये लेवल्स आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। एंड दे आर चेंजिंग विद टाइम। जितना प्राइस चेंज होगा, जितने डायनामिक्स प्राइस एक्शन के चेंज होंगे, ये भी चेंज होते जाएंगे। अब डिमांड एंड सप्लाई क्या है? डिमांड एंड सप्लाई इज़ समथिंग लाइक सेंटिमेंट, कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल पिछली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया, जहाँ से गैस सप्लाई आना इंडिया की तरफ बंद हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे उनकी जो डिमांड थी वो बढ़ गई, जिसकी वजह से आप प्राइस देखेंगे क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ा। तो दिस इज़ कॉल्ड सेंटिमेंट। सेंटिमेंट एक ये था जिससे जो डिमांड थी क्रूड ऑयल की बढ़ गई। जिस डिमांड जब बढ़ती है तो प्राइस ऊपर भागता है। तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस ऊपर भाग गया। तो इसी तरह से सप्लाई, सप्लाई कब बढ़ेगी? बढ़ेगी किसी प्राइस की, किसी कंपनी का रिज़ल्ट आ गया और जिस तरह से एक्सपेक्ट किया था कंपनी का प्राइस रिज़ल्ट आएगा। क्वार्टरली रिज़ल्ट्स आते हैं, जैसे कि पहला जनवरी में आता है, दूसरा अप्रैल में आता है, तीसरा फिर आपका जुलाई में आता है, हर 3 महीने बाद रिज़ल्ट्स आते हैं, चौथा फिर आपका फिर अक्टूबर में आता है। तो ऐसे ही आने वाला, जैसे कि जुलाई है, कल जुलाई है, या फॉर एग्जांपल ये मंथ कंप्लीट और अगला जुलाई, और किसी कंपनी का रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव आ गया। नैस्डैक में बहुत सारी कंपनीज़ का रिज़ल्ट नेगेटिव आ गया। तो आप सप्लाई देखेंगे मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और प्राइस जो है वो तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा। तो ये सप्लाई एंड डिमांड जो है दे आर बेस्ड ऑन द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट। लेकिन इसको आप चार्ट के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं टू गेट द मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एसेट, टू गेट द मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टॉक और वट एवर यू आर ट्रेडिंग, फॉरेक्स, क्रिप्टो, वट एवर। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। तो ये क्या है? लिक्विडिटी। बेसिकली दिस ऑल इज़ लिक्विडिटी। जब प्राइस हायर हाइज बनाता है तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है। कहीं ना कहीं प्राइस नीचे आता है तो जो लिक्विडिटी है वो डाउन की तरफ बढ़ रही है, सप्लाई डाउन की तरफ बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं इस बीच नॉर्मल रिटेलर्स के स्टॉप लॉस बढ़ने लग जाते हैं। और इस लिक्विडिटी को मार्केट को जब ये बनती है लिक्विडिटी, तो इसी लिक्विडिटी को ट्रैप करने के लिए मार्केट रिवर्स करता है, फ्यूल इकट्ठा करता है वापस से अपनी डायरेक्शन, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करता है और वापस से फिर अगेंस्ट अपनी डायरेक्शन में
मार्केट मूव होता है। तो ये था बेसिक मार्केट का सेंटिमेंट की मार्केट किस तरह से मूव होता है, किस तरह से लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। और ये पॉइंट भी याद रखिए कि कोई ऑपरेटर अगर है वो कंटिन्यू प्राइस को ऊपर बढ़ाए जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है, तो वो कंटिन्यू बाय ऑर्डर्स लगा रहा है। लेकिन एक टाइम पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आम लोगों के बाय ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाते हैं, रिटेल ट्रेडर्स के। तो एक ऑपरेटर को क्या बेनिफिट है कि वो प्राइस को बढ़ाता रहे। तो वो ऐसे टाइम पे क्या करता है कि अगर अपोजिट में पार्टी है, अगर उसको अब सेल करना है तो उसको क्या चाहिए, बायर। तो बायर तो ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो वो यहाँ पे अपने सेल ऑर्डर्स पेयर करेगा। और जो वो बाकी ट्रेडर्स हैं वो आए हैं इस ख्वाहिश से कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन जब प्राइस रिवर्स करता है उनके कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट होते हैं और ये ऑपरेटर जो है वो उसका बेनिफिट उठाता है। अगर आपको ये पॉइंट समझ आया तो ठीक, अगर नहीं आया तो आई विल रिपीट अगेन कि मार्केट अगर हायर हाइज बना रहा है तो कंटिन्यू बाय ऑर्डर्स आ रहे हैं, और जो ऑपरेटर है उसको क्या बेनिफिट है कि वो उसको अगेन बाय ऑर्डर्स लगाता रहे। तो उसको अगर वहाँ पे सेल करना है तो अपोजिट पार्टी ऑलरेडी अवेलेबल है जो बाय कर रहे हैं, यानी उसको अगर सेल पोजीशन करनी तो बाय और बायर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ऑर्डर्स पेयर होंगे, सेलिंग की तरफ रिवर्सल आएगा। जहाँ उसको 1 करोड़ रुपया कमा रहा था वहाँ पे वो 1 करोड़ 20 लाख कमाएगा। जहाँ प्राइस यहाँ पे 1 साल में पहुँचना था वहाँ पे मार्केट यहाँ इस प्राइस पे 1.5 साल बाद पहुँचेगा, लेकिन विद दीज 1 करोड़ 20 लाख लेके। यानी 20 लाख क्या है, आम लोगों के स्टॉप लॉस जो उसने मार्केट को रिवर्स करवाया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो आप इसको रिपीट करके देख लीजिए। तो दिस वाज द लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में ही नहीं जा सकता। लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिक्विडिटी का होना, फिर उस लिक्विडिटी को ग्रैब करना, और मार्केट फिर जाके एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसी तरह से मार्केट लिक्विडिटी ये फेक मूव्स देता है, जब हायर हाइज बनाता है, इंड्यूसमेंट करता है, फिर वापस मूव करता है। इसी तरह से लोअर लोज बना देता है, फिर इंड्यूसमेंट करता है, फिर वापस से अपनी डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये सब पॉइंट्स जो है मार्केट को करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी जाके मार्केट जो है किसी डायरेक्शन में मूव कर पाता है। क्योंकि मार्केट भी आप ऐसा सोचिए कि आप रनिंग कर रहे हैं, एक टाइम पे आप थक जाएंगे, अब आपको मील चाहिए तो अब मील लेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर वापस से दौड़ेंगे। इसी तरह से मार्केट भी होता है कि मार्केट, अब आपको ये समझना है कि चार्ट आपको अगर कंटिन्यू लग रहा है 2-3 दिन से भाग रहा है तो आपको सावधान हो जाना है कि रिवर्सल आ सकता है। और बहुत दिन से मार्केट अगर एक जगह रेंज बाउंड है तो आपको रेडी रहना है कि मार्केट अब रेस्ट कर चुका है, नाउ इट विल एक्सप्लोड। या तो वो पहले हाई साइड की लिक्विडिटी लेगा या तो डाउन साइड की लिक्विडिटी लेगा, तो आपको देखना है। या अगर मार्केट फॉर एग्जांपल अगर मार्केट बुलिश है तो मार्केट पहले फेक मूव देगा टूवर्ड्स अपसाइड, डाउन साइड, देन टूवर्ड्स अपसाइड। इस तरह कुछ सेंटिमेंट क्रिएट करेगा। और अगर मार्केट बेयरिश है तो पहले फेक मूव डाउन की साइड, फिर आपकी साइड, देन अगेन मूव टूवर्ड्स डाउन साइड। तो इसके लिए रेडी रहना है कि मार्केट अगर स्ट्रेंज बाउंड है इट विल एक्सप्लोड, और अगर मार्केट एक्सपेंशन में है तो इट विल हॉल्ट, इट विल टेक अ रेस्ट। लेट मी नॉट रश द प्रोसेस, लेट मी नॉट जंप इनटू द ट्रेड, लेट मी वेट फॉर द बेस्ट सेटअप इन द मार्केट। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और मैं एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि ये सब लिक्विडिटी क्यों क्रिएट की जाती है। तो मार्केट में अगर आप एग्जांपल के लिए लें कि 2 तरह के ट्रेडर हैं, एक कमर्शियल ट्रेडर, दूसरा नॉन कमर्शियल ट्रेडर्स। मार्केट में टोटल पार्टिसिपेंट ऑफ द मनी है 1 करोड़। एग्जांपल के लिए पैसा तो इससे कई गुना, लाखों गुना ज़्यादा है। तो इनके पास टोटल में है 80 करोड़, यानी नॉन कमर्शियल ट्रेडर्स के 40 और जो कमर्शियल ट्रेडर्स हैं उनके 40। तो बाकी के 20 करोड़ कहाँ से आए, दे आर फ्रॉम रिटेल ट्रेडर्स, जो इन्होंने ट्रैप्स बनाई हैं। नॉन कमर्शियल ट्रेडर, कमर्शियल ट्रेडर्स ने जो ट्रैप्स बनाई हैं उनके थ्रू जो रिटेल ट्रेडर्स का पैसा आया है, दैट इज़ 20 करोड़। तो जो ये ट्रैप क्रिएट किया उसकी वजह से अगर इसका 50% भी लॉस हुआ, यानी 10 करोड़ लॉस हुआ, और 10 करोड़ लेके रिटेल ट्रेडर्स वापस मार्केट से निकल गए, तो जो 10 करोड़ है इसका 50% ही अगर इनमें बढ़ जाता है, यानी 5 करोड़ इसको, 5 करोड़ इसको, एक तो अपना भी इनको जो मार्केट में इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है वो भी पैसा बढ़ रहा है, और दूसरा स्टॉप लॉस हंट करने की वजह से इनको 5-5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। तो दैट इज़ प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट
ज़्यादा प्रॉफिट, कौन नहीं चाहेगा इतना प्रॉफिट हो। तो दैट इज़ बेसिकली वाई दे क्रिएट ट्रैप्स, वाई दे क्रिएट लिक्विडिटीज़, वाई दे क्रिएट हायर हाइज, हाई लोज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और ये भी याद रखिए कि जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्रेश होता है तब वो काम करता है। इसी तरह से जब हायर हाइज ट्रेंड लाइंस फ्रेश होती हैं तब वो काम करती हैं। अब मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल इन्होंने ही हायर हाइज बनाई, ट्रेंड लाइंस बनाई, अब इसमें लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही है, तो ये फ्रेश लिक्विडिटी या तो यहाँ पे होगी, या तो यहाँ पे होगी, या तो यहाँ पे होगी। लेकिन जब ये विजिबल बन जाएगी ट्रेंड लाइन, विजिबल हायर हाइज बन जाएंगे, तो ये लिक्विडिटी बिल्डअप हो गई है, वो ट्रैप होगी। इसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आप याद रखिए, जब एक दो कहीं पे से शार्प सेलिंग आ गई, शार्प सेलिंग आप तीसरी बार सेल कर सकते हैं, कहीं से शार्प बाइंग आ गई दूसरी बार आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कंटिन्यू बहुत टाइम तक हो रहा है तो आप ये याद रखिए वो एरिया सेफ़ नहीं है बाई करने के लिए। बाई करने के लिए वो सपोर्ट ठीक नहीं है, और रेजिस्टेंस करने के लिए रेजिस्ट और सेल करने के लिए वो टॉप एरिया सही नहीं है। वहाँ से मुझे सावधान रहना है, वहाँ पे मुझे भी बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स related to supply and demand, related to liquidity, related to नॉन कमर्शियल ट्रेडर्स। तो ये पॉइंट्स अगर आप मार्केट में समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो उतना ज़्यादा आप चार्ट्स को, पैटर्न्स को, मार्केट को, वाई मार्केट्स मूव, इसको और ज़्यादा डीपली समझ सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो के ज़रिए कुछ बेसिक्स जानकारी आपको मिली। लिक्विडिटी को थोड़ा बहुत ही अगर आप समझ पाए इस वीडियो के ज़रिए तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज़ लिक्विडिटी। क्योंकि जितना आप लिक्विडिटी को समझेंगे उतना आप मार्केट को समझ सकते हैं। एंड आई विश काश मुझे किसी ने इस तरह से समझाया होता जिस तरह से मैंने डिटेल में आपको इस वीडियो के ज़रिए लिक्विडिटी समझाया, विद सपोर्ट रेजिस्टेंस, विद ट्रेंड लाइन, विद हाउ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल ट्रेडर्स इन्वेस्ट मनी इन द मार्केट, और वो किस तरह से रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देख लीजिए। उसमें मैंने सबको कंबाइन किया, लाइक मार्केट मेकर, सेल मॉडल, बाय मॉडल्स, हायर हाइज, हायर लोज, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने किसी भी वीडियो में उस तरह से किसी एक जगह कंबाइन करते किसी को नहीं देखा है। शायद इससे जो पहले वाला वीडियो है, इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, वही है वीडियो रिलेटेड टू दैट टॉपिक। आई होप कि आप उसको भी देखें, इसको भी देखें, और अपनी मार्केट स्टडीज़ को, अपनी एजुकेशन को मार्केट में इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।